आप शुरू से संगठन से जुड़े हुए हैं, पलवल किसान आंदोलन से, जो टर्निंग पॉइंट है अटवाम रोड का। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा है कि इसका राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है। कांग्रेस के लोग आते तो सारा वक्ता ही कांग्रेस के हो जाते हैं, इनेलो के लोग आ जाते तो सारे इनेलो के लोग हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक किसान संगठन होने के बावजूद ये राजनीतिकरण हो रहा है? किसान आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। किसी राजनीतिक पार्टी का इस पर ठप्पा लगा हुआ नहीं है। लेकिन ये देश की दुर्भाग्य है कि इस देश के नेताओं की और पार्टियों की सोच है, जब सत्ता में होते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। आज हम कल्पना करें कि अगर कांग्रेस का राज होता और यही काले कानून आते तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े दिखाई देते। और पहले लोकसभा में ये सिद्ध भी हो चुका है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में जब इन विधेयकों पर चर्चा के लिए लोकसभा में रखा था, विचार के लिए उस पर जब चर्चा चली, तो आपके यही प्रकार के कांग्रेस के लोग उसके पक्ष में बोल रहे थे और भाजपा के लोग उसके विपक्ष में बोल रहे थे। और आज स्थिति उसके विपरीत है। इसलिए राजनीतिक किसी पार्टी का ठप्पा इस पर नहीं है। किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो अपनी भावनाओं को लेकर के बैठे हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए बैठे हैं, किसी पार्टी के लिए या पार्टी के नेता के लिए नहीं है। नहीं, आप इसमें क्लियर देखा भी जाता है कि जो भी वक्ता है किसान संगठन के नेता बोलते हैं तो केवल सरकार की आलोचना करते हैं, दूसरी पार्टियों की आलोचना नहीं करते। जबकि कांग्रेस का भी शासन कर रहा है, विधेयक तब भी आए थे। विधेयक जब आए थे कांग्रेस के राज में तो वो चर्चा के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे। चर्चा जब उसके विपरीत रही, लोगों का आक्रोश देखा तो वो प्रस्ताव उन्होंने वापस ले लिया था। ये तो उन्होंने अच्छा किया। और अब तो ये सरकार, ये भाजपा वाले भी उस समय विरोध में थे, इन्होंने उनको लागू कर दिया और लागू करने के बाद भी किसानों की बात को सुन नहीं रहे, वापस नहीं ले रहे हैं। ये तो इनकी बिल्कुल हठधर्मी है। और दूसरी बात ये रही कि सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे जो सत्ता में होगा, विपक्ष से क्या सवाल पूछे जाएं? जिम्मेदारी इनकी है, बिल ये लेके आए हैं, जो भी सत्तारूढ़ हैं इस समय, एनडीए की जो सरकार है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे और उसी के खिलाफ बोला जाएगा। स्वामी जी, जितने लोग आप किसान संघ मौजूद होते हैं आंदोलन के दौरान, सभा में, पंडाल में, किसान तो बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में है, और या कुछ सैकड़ों या कुछ सीमित संख्या में रह जाते हैं। क्या वजह है फिर? जब मतलब ये है कि कुछ किसान विरोध में है, बाकी पक्ष में है। नहीं, यहाँ जो धरना चल रहा है, इस धरने पर क्षेत्रीय किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है, अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। पालबंदी के हिसाब से यहाँ निश्चित किए गए हैं, जैसे कि आज सहरावत पाल के लोग आए हैं, कल दूसरी पाल के लोग आएंगे और यहाँ उसी पाल के हिसाब से लोग बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर यहाँ धरने में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराज़ हैं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। पहले भी एक दिन दिखा दिया है ट्रैक्टर, जिस समय परेड हुई थी केएमपी के ऊपर, उस समय भी किसानों ने एकता का परिचय दिया था। और 26 जनवरी को भी किसान अपनी एकता का परिचय देंगे। और ऐसे लोग पहले भी रहे, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लोग लड़ते थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह जैसे नौजवान जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका मनोबल गिराने वाले और उनकी निंदा करने वाले उस समय भी कुछ लोग थे। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता के दलाल हैं, अंधभक्ति में वो अपना ओतप्रोत हैं। तो ऐसे लोग कुछ नकारात्मक सोच रखते हैं, वो किसान आंदोलन की आलोचना करते हैं। अन्यथा किसान पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट रहेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं इतने साल में कि बहुत साल के बाद इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है, जो बहुत लंबे समय तक हुआ है और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। इसमें सफलता जरूर मिलेगी, ये हमें आत्मविश्वास है। 26 जनवरी को क्या रूट प्लान है आपका? 26 जनवरी को यही रहेगा कि यहाँ से सीधे बदरपुर होके कितने बजे निकले? दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अभी उस पर चर्चा करनी है, अभी उसको वो पन्नी किया जा रहा है कि हम 24 को जाएं, 25 को जाएं कि 26 को ही जाएं। इस पर चर्चा करेंगे अभी बैठ करके। ऊपर से जैसा निर्देश होगा उसकी अनुपालना होगी, लेकिन दिल्ली जाएंगे ज़रूर, ये निश्चित है। और किसान जाएंगे, किसानों की परेड होगी और किसी प्रकार का हमें पुलिस तो अनुमति नहीं दे रही आप लोगों को? अनुमति तो दिल्ली के अंदर जो लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं, दिल्ली से बाहर आते हैं, उनको प्रशासन से कोई अनुमति थोड़ी होती है। किसान के ट्रैक्टर के ऊपर कोई सिटे नहीं लगा हुआ, कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है दिल्ली में जाने का। ये तर्क आपका तो वाजिब नहीं है कि दिल्ली में लाखों लोग जाते हैं। दिल्ली में लाखों लोग अलग अलग जाते हैं, आप लोग तो प्लान करके जा रहे हैं। नहीं, प्लान से नहीं, प्लान से ही जाएंगे, प्लान के अंतर्गत जा रहे हैं। डर है, लोगों को भी डर है? नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। बड़े आराम से जाएंगे, आराम से वापस लौट के आएंगे। वहाँ पर अपना रोष प्रकट करना ये हमारा मौलिक अधिकार है।
उससे ना पुलिस रोक सकती है, ना सरकार रोक सकती है, ना प्रशासन रोक सकता है। बहुत आराम से जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दिल्ली में प्रवेश ना करें, दिल्ली से बाहर बाहर वापस आ जाएं? नहीं, दिल्ली में प्रवेश ना करके बाहर घूमने का क्या लाभ है? दिल्ली में दिखाना है, दिल्ली को दिखाना है कि पूरी तरह से किसान जो है नाराज़ है और अपनी उन किसानों की जो मांग है वो लोकतांत्रिक है और सही मांग है। उनकी मांगों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए।